आखिर में तारिक रहमान के बाद में अब जो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन थे जो बीच में काफी खराब हो गए हैं, क्या वो सुधरेंगे? बांग्लादेश में नई सरकार बन चुकी है। तारिक रहमान प्रधानमंत्री बन चुके हैं और भारत ने भी उनको प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर में तारिक रहमान के बाद में अब जो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन थे जो बीच में काफी खराब हो गए हैं, क्या वो सुधरेंगे? अब आज हम इस पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। तो चलिए राजनीति की बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर बात कर लेते हैं। और इस समय सबसे बड़ा इशू जो है कि भारत के रिलेशन बांग्लादेश के साथ में कैसे होने वाले हैं जब तारिक रहमान जो कि बीएनपी पार्टी के हैं। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें यह है कि आफ्टर 17 ईयर्स वो लंदन से वापस आए हैं और उसके बाद में वहाँ इलेक्शन लड़ा उन्होंने बांग्लादेश में। इस समय आपको यह भी पता है कि शेख हसीना जो प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, वो भारत में निर्वासित होकर रह रही हैं। और बांग्लादेश के लिए यह भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको बांग्लादेश बिल्कुल नहीं पसंद कर रहा है कि शेख हसीना ने भारत में शरण ले रखी है। बांग्लादेश की स्थितियां इतनी खराब हो चुकी थी कि शेख हसीना को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। आज की स्थितियां क्या है? बांग्लादेश में जब सरकार हसीना से की अपदस्थ हुई और उसके बाद में आपने देखा कि रिलेशन इस स्तर पर खराब हो गए कि भारत विरोध के रूप में काफ़ी वहाँ तांडव किया गया। यहाँ तक कि वहाँ रह रहे जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके ऊपर काफ़ी अत्याचार किया गया। भारत के लिए ये बहुत बड़ी चिंता की बात थी। उसके बाद में इंटरनेशनल रिलेशन भी खराब हुए। भारत बार बार विरोध करता रहा, बार बार चेतावनी देता रहा, लेकिन बांग्लादेश में वही सब कुछ होता रहा जो चुनाव जीतने के लिए वहाँ की पार्टियों को ज़रूरी था। उन्होंने अपने हिसाब से इस एजेंडे को, भारत विरोध के एजेंडे को उठाया और इसमें बीएनपी सफल भी हुई। लेकिन अब सवाल ये आता है कि सरकार बनने के बाद में काफ़ी सारी चुनौतियाँ होती हैं। बांग्लादेश की जो अभी स्थितियाँ हैं उसको आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में जो जीडीपी है वो 5% के नीचे है अभी। और वहाँ की स्थितियाँ जो है, जब भारत विरोध होने लगा और सरकार चली गई, जो रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस था वो काफ़ी चौपट हुआ, क्योंकि जो उसके लिए कपास और ये सारी मशीनरी वो तो इंडिया ही देता था। अब स्थितियां यहाँ तक खराब हुई कि इंडिया से उन्होंने लेना बंद किया और उसके बाद में इंडियन मार्केट जो टेक्सटाइल का, गारमेंट का जो सबसे बड़ा जीडीपी में बांग्लादेश में योगदान रहता था, वो उस पर भी काफ़ी असर हुआ। फिर बांग्लादेश को आईएमएफ से और चाइना से इन सबसे मदद लेनी पड़ी, लेकिन जो इकोनॉमी है उनके ऊपर जो कर्ज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार चलाने के लिए चाहिए होते हैं पैसे, और पैसे उनके पास में है नहीं। वो कर्जदार हो चुके हैं। बेरोजगारी बहुत ही बड़े स्तर पर बांग्लादेश में जन्म ले चुकी है। तो किसी भी सरकार के लिए बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकती है। जब वहाँ इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा तो रोजगार कैसे मिलेंगे? टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहाँ बंद हो चुकी है क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था। अब तारिक रहमान ये कहते हैं कि बांग्लादेश फर्स्ट उनकी नीति है, लेकिन भारत विरोधी नीति नहीं है। एक अच्छे संकेत हैं। हो सकता है दोनों कंट्रीज़ जो है, इंडिया और बांग्लादेश, ये रीसेट करना चाहते हो अपने रिलेशन को, और इसको लेकर रीसेट करने में बांग्लादेश और भारत के बीच में काफ़ी सारी चुनौतियां भी हैं, जैसे तीस्ता जल बंटवारा, और इस समय शेख हसीना जो रह रही हैं इंडिया में, यह भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और भी कई सारे ऐसे उसमें हैं। लेकिन बांग्लादेश के लिए जो सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि उसकी बॉर्डर मैक्सिमम इंडिया के साथ में लगती है, और सबसे बड़ा ट्रेड जो एशिया में है वो भारत के साथ में ही बांग्लादेश का हो रहा है। तो चुनौतियां भी हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि उसके ऊपर कर्जे लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। सरकारी कर्ज काफ़ी बढ़ चुका है, और जो आंकड़े बताते हैं ये बहुत ही बड़े चिंता की बात है बांग्लादेश के लिए। इसीलिए भारत की ज़रूरत उसको है। इसके पहले आपने यह भी देखा होगा कि मालदीव ने भी भारत का विरोध किया था, लेकिन आखिर में मालदीव को भी घुटने टेकने पड़े थे।
बांग्लादेश की भी स्थितियां वही है, क्योंकि उसको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, चाइना सपोर्ट कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसकी अपनी जो इमेज थी वो काफ़ी ख़राब हुई है और वो कर्जदार होता चला जा रहा है। इसलिए ये माना जा रहा है कि जो तारिक रहमान का 31 सूत्री जो एजेंडा था, उससे भारत को काफ़ी उम्मीद बंधी हुई है और अब ये लगता है कि भारत और बांग्लादेश के रिलेशन इसमें ठीक-ठाक भी हो सकते हैं, क्योंकि इकॉनमी जो है वो नीड होती है किसी भी गवर्नमेंट के लिए और बांग्लादेश को इस समय बहुत बड़ी ज़रूरत है कि वो अपनी सरकार को चला सके और इंटरनेशनल लेवल पे जो एक अलग-थलग वो पड़ रहा था और जो गारमेंट और टेक्सटाइल का जो बिज़नेस था वो उसका ठप हो गया था, उसको भी स्टार्ट करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए भारत की सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको ये दिखे कि भारत और बांग्लादेश के साथ में रिलेशन कुछ ठीक हो। हालाँकि अगर हम थोड़ा-सा फ्लैशबैक में जाएँ तो 2001 से लेकर 2006 तक बीएनपी की सरकार थी बांग्लादेश में और उस समय भी भारत के साथ में टकराव बांग्लादेश का होता रहता था। लेकिन अब स्थितियाँ बदल गई हैं। 2006 से लेकर आज का समय है 2026 का और ऐसे में कोई भी पार्टी अब टकराव नहीं मोल लेना चाहती है। बांग्लादेश फर्स्ट, यानी कि अपने लिए तो वो करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे के साथ में रिलेशन भी काफ़ी हद तक ख़राब नहीं करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश के साथ में भारत की स्थितियाँ कुछ सुधर जाएंगी आने वाले समय में, या बांग्लादेश फिर वही पुराने ढर्रे पे चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर।